नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन जारी कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा शराब घोटाला मामले में ये चौथा समन जारी किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन का जवाब ये कह करके देते हैं कि ये गैर कानूनी समन है या फिर वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने 18 जनवरी को पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी इसे ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला से लेकर के बांसुरी स्वराज, उनका यह कहना है कि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो वो शराब घोटाला मामले में ईडी में सहयोग करे, क्योंकि चौथी बार यह समन जारी किया गया है और बार बार समन को इस तरीके से इग्नोर करना, उसे यह कहना कि ये गैर कानूनी है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ ही रही है। अरविंद केजरीवाल कब तक जांच से भागते रहेंगे? मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इनकी बेल को इतनी बार डिनाई किया जा चुका है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को होश नहीं आ रहा है और वो ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। दरअसल इससे पहले जब ईडी ने 3 बार समन जारी किया था, तो पहले उन्होंने यह बहाना बनाया कि उन्हें विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जाना है। दूसरी बार उन्होंने ये कहा कि उन्हें विपक्षना में जाना है। इसके बाद जब समन जारी किया जाता है तो उन्होंने ये कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार करने जाएंगे, जिसकी वजह से वो हाजिर नहीं हो पाएंगे। उनका गुजरात का दौरा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी ईडी के समन पर रिएक्शन दिया है और उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया है, वो जवाब देंगे। लेकिन समन की टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल उठता है कि जब इंडिया अलायंस बैठक कर रही है, सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है, तभी ये समन क्यों भेजा गया है? बता दें कि दरअसल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ये चौथा समन भेजा गया है। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। पिछले समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी का यह समन राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस चौथे समन को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि यह सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ही की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुला करके गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर अरविंद केजरीवाल को दे सकती है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका भी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया था कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड मार सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज ईडी की छापेमारी होगी, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में देखने को मिला कि यह पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और ऐसी कोई गिरफ्तारी, कोई छापेमारी ईडी के द्वारा नहीं की गई। बकायदा ईडी की टीम ने भी इसे एक अफवाह ही करार दिया था। अब ऐसे में अगर हम रुख करें बीजेपी का, तो बीजेपी इस वक्त चौथे समन को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। बात अगर हम बीजेपी की नेता और प्रवक्ता बांसुरी स्वराज की करें तो उन्होंने साफ तौर से केजरीवाल पर हमला बोला और यह कहा कि बार बार अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो जांच में उन्हें सहयोग करना चाहिए। सुनिए बांसुरी स्वराज किस तरीके से केजरीवाल पर हमलावर हैं। विभिन्न कचहरियों ने, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो,
इन सब ने पाया है कि शराब घोटाले में प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, और इसीलिए अनिवार्य हो गया है कि जांच एजेंसियां अपना काम करें और शराब घोटाले की जांच अच्छे से करें। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है, समन पे समन भेज रही है और आग्रह कर रही है कि केजरीवाल जी आएं और जांच में जुड़ें, लेकिन वो हमेशा अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। कभी कह देते हैं कि मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं, कभी कह देते हैं कि मैं विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप में जा रहा हूं, और पिछली बार उन्होंने बहुत ही उद्दंड रिस्पांस भेजा था ईडी को, ये कह के कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं। अब ईडी को चौथा समन भेजना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए और 18 जनवरी को जांच में जुड़े। केजरीवाल जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि अगर ईडी का समन आया है तो आपको जांच में जुड़ना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन आप बार बार इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके साथी, एक कहानीकारों की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, आपके सभी साथी भ्रमित कर रहे हैं जनता को और अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करते हैं कि आप अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इतना बड़ा शराब घोटाला आपकी पार्टी के नेताओं ने करा है, आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब जब आप निरादन करते हैं समन्स का, तो आप भी विवश करते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए ताकि आपकी एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। केजरीवाल जी, आप बहुत ही लापरवाह नेता उभर कर आ रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथी मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई है, वो जेल में है? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, वो जेल में है? आप जांच में क्यों भाग रहे हैं? आप जांच में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? मेरा आग्रह है आपसे, ये वीवीआईपी सिंड्रोम छोड़िए। ये जो आम आदमी के आवरण में आप इतने खास आदमी बन गए हैं, इसको एक तरफ रखिए। देश का कानून समानतः सब पर लागू होता है, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी हुआ है, आखिर वो कानून से कब तक भागेंगे? एक न एक दिन तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। सुनिए दुष्यंत गौतम बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चुनने के लिए जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपना आपको बहुत कानून का पुरोधा बताते हैं, हम कानून का पालन करने वाले हैं। आज संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, अपने आप को कानून से भी ऊपर समझ रहे हैं, संविधान से ऊपर समझ रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। आप कब तक बचेंगे? आपके मन में पाप नहीं है तो आप सामने क्यों नहीं आते? सामने आके बताना चाहिए आपको। लेकिन आपको मालूम है कि वहाँ की जो अंदर गए हुए हैं इस केस के अंदर, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री के अंदर जो अंदर गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो सारे कहीं ना कहीं आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे तथ्य आपके पास में, उससे बचने के लिए आप नहीं जा पा रहे। लेकिन कानून से कब तक बचेंगे? सच्चाई तो सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और उन्होंने ये कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता हरीश खुराना केजरीवाल पर हमलावर हैं। ईडी ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए सम्मन दिया है, लेकिन सुना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार फिर ईडी का सम्मान ना करते हुए, कानून का सम्मान ना करते हुए पेश नहीं होने के लिए कह दिया गया है। वो कह रहे हैं जी, शायद जो सुनने में आया कि वो गोवा के दौरे पे हैं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। उनके लिए विपासना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं कानून के साथ मजाक कर सकता हूं।
अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी कानून के साथ आंख में चोली खेल लीजिए, आपको एक ना एक दिन ईडी के सामने पेश होकर कानून का सम्मान करना ही होगा। अब कल को, क्योंकि 3 बार जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मान स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की। कल को अगर ईडी ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो बाद में वेंडेटा पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, देखिए जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा बेचारा बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कानून का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर आप इस ईडी के सम्मन्स को स्किप कर रहे हैं, इवेट कर रहे हैं। आप जितना मर्जी भाग लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब, आपको सवालों के जवाब देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल पकड़ी गई है, उसके सवाल आपको जवाब देना ही होगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि आपके घर में और आपकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया और उसमें 5% से 12% कमीशन की गई। उस सवालों के जवाब आपको देने हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, अपना मर्जी भाग लीजिए, आपको कानून का कभी एक ना एक दिन आपको कानूनी सबके जवाब आपको देने होंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला है। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस क्यों कहती है शराब घोटाला हुआ और केजरीवाल भ्रष्ट है? यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो 10-10, 11-11 महीने से मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है और कह रही है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, हाईकोर्ट बेल कैंसिल कर रहा है। विजय नायक को 1 साल से बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़ते हुए कहा था कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज जांच में सहयोग नहीं दे रहे क्योंकि लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी जैसे लोगों के साथ गठबंधन है इनका, जो कन्विक्टेड करप्ट है। सवाल यह बनता है कि शराब घोटाले पर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को क्यों आने दिया, हजारों करोड़ों का मुनाफा क्यों शराब घोटालेबाजों को दिया, उस पर एक भी जवाब नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की घटक दल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इस समन पर रिएक्शन दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, तभी ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। जरूर ये नोटिस इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इंडिया अलायंस जो है वो सीट शेयरिंग पर चर्चा ही ना कर सके। एक बार सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। नोटिस जाएगा और नोटिस पर जो जवाब उपयुक्त समझेंगे श्री केजरीवाल जी देंगे या प्रस्तुत होंगे। ये निर्णय आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को लेना है। इस पर दूसरे कोई प्रतिक्रिया क्या व्यक्त कर सकता है। हाँ, टाइमिंग के सवाल पर मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग की बात चल रही है और जिस तरीके से उस बीच में बार बार ईडी नोटिस भेज रही है, इसी को राजनीतिक प्रसोद, विद्वेष कहते हैं। आपको बता दें कि दोनों ही ओर से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें जांच में जाकर के सहयोग करना चाहिए, तो वहीं बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कह रही है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है जिसकी वजह से यह समन जारी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इस बार भी अरविंद केजरीवाल इस समन को इग्नोर करते हैं या फिर इसके जवाब
जवाब देने की बजाय वो ईडी के दफ्तर नहीं जाते हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद ईडी स्वतंत्र है और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।